द केरल स्टोरी 2 फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही देखिए बवाल मच गया है। 3 मिनट 7 सेकंड का ये ट्रेलर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है, जिसमें देश के 3 अलग अलग राज्यों में धर्मांतरण से जुड़ी कहानियों को दिखाया गया है। फिल्म 27 फरवरी को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही इस फिल्म का विरोध शुरू हो गया है। दावा किया जा रहा है कि फिल्म में अलग अलग राज्यों की लड़कियों की कहानी दिखाई गई है, जिनके साथ प्यार और धर्म परिवर्तन को लेकर साजिश रची जाती है। ट्रेलर में गंभीर चेतावनी और इमोशनल सीन भी है, जिसने फिल्म के रिलीज होने से पहले ही लव जिहाद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है, जिसके चलते अब दो वर्ग यहां पर आपस में बटा हुआ नजर आता है। ये फिल्म 3 हिंदू लड़कियों की कहानी बताती है, जिनकी जिंदगी उस वक्त खौफनाक मोड़ ले लेती है जब वो 3 मुस्लिम लड़कों के प्यार में पड़ जाती हैं और धीरे धीरे उन रिश्तों के पीछे कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का एक सोचा समझा एजेंडा सामने आता है। फिल्म में एक गंभीर चेतावनी दी गई है कि अगले 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन सकता है और इन तमाम मुद्दों को लेकर कई मौलानाओं ने इस फिल्म को लेकर आपत्ति जताई है। देवबंदी उलेमा और जमीयत दावतुल्लाह मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सरकार को ऐसी फिल्मों को रोक लगानी चाहिए। वहीं हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है कि फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है, हिंदू बेटियों को जागरूक किया जाना चाहिए, इसलिए इस फिल्म में कोई बुराई नहीं है। हमारे लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस वक्त अगर किसी का कोई काम नहीं चल रहा है तो वो धर्म के नाम पर मूवी बना रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। और जो अभी हाल ही में एक मूवी आ रही है जिसका भी मुझे मालूम हुआ है केरल 2 के नाम से, उसमें भी तमाम वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो एक विशेष धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से पूरे भारत में लव जिहाद के शिकार हमारे हिंदू बेटियां हो रही हैं और ये एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू बेटी बहनों को टारगेट किया जाता है, धर्मांतरण किया जाता है और उनको जाल में फंसा करके और उनको मौत की नींद में सुला दिया जाता है। कई जगह फ्रिज में, अटैची में उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। बहुत सोची समझी साजिश है। हम लोगों ने शुरू से इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। भारत में जबरन धर्मांतरण, लव जिहाद के नाम पर हिंदू बच्चियों के साथ इस तरह का व्यापार मैं समझता हूं कि एक प्री प्लान षड्यंत्र है जो एक लंबे समय से चल रहा है और उस पर इस प्रकार का चलचित्र अर्थात सिनेमा बनना, मैं समझता हूं कि शायद लोगों के सामने वास्तविकता आ पाए, शायद लोग समझ पाए, शायद कह पाए कि मेरे वाला रशीद या अब्दुल टाइप ऐसा नहीं है। शायद श्रद्धा जैसी बेटियों के 35 टुकड़े भविष्य में हम लोगों को देखने को ना मिले। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सिनेमा अगर बनता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। और देखिए वहीं गीतकार मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियों को निशाना बनाया, उनका भविष्य छीना, इस बार सहेंगे नहीं, लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद फिल्म और उससे जुड़े मुद्दों पर बहस एक बार फिर और तेज हो गई है।